बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। आई होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड वेल एट योर होम। क्लास 2 टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिविजन वर्कशीट ऑफ मैथ्स। बेटा ये जो वर्कशीट है रिविजन की आपको स्कूल से रिसीव होगी, आपको स्कूल से मिलेगी। आपके लिए रिविज़न की वर्कशीट बेटा यहाँ पे आपको दी जाएगी, जिसमें रिवीजन है आपके सारे टॉपिक्स का। मैथ्स में जितने आपके टॉपिक्स हैं उसकी रिवीजन वर्कशीट है ये, और ये आपको स्कूल से मिलेगी और आपने सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। एंड आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग दिस वर्कशीट। ओके बेटा, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस इसमें जितने भी है, ताकि आपको इसको सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ओके ओके, आई एम स्टार्टिंग। First of all, write your name and write down the date. Question number 1, fill in the blanks. पहले क्वेश्चन में आपको ब्लैंक्स यहाँ पे दी गई हैं, 6 ब्लैंक्स हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। There are dash days in 2 weeks. 2 वीक्स में बेटा कितने डेज होते हैं आपको पता है? 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 होते हैं। तो 2 वीक्स में कितने होंगे? 7 + 7 और 7 × 2। जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ राइट करेंगे, ठीक है। 2 हफ्ते में कितने दिन होते हैं आप काउंट भी कर सकते हैं। ओके, देन नंबर 2, 73 = डैश टेंस डैश 1। 73 में कितने टेंस होते हैं और कितने वंस होते हैं? राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक। जो ब्लैंक्स आपको गिवन है उनमें आपने ये नंबर्स राइट करने हैं करेक्टली। टेंस वाला नंबर टेंस के साथ लिखेंगे, वंस वाला नंबर वंस के साथ लिखेंगे। डबल ऑफ 22 इज़ 22 का डबल अगर हम करें तो वो नंबर क्या होगा? डबल करना यानी कि जो 22 है 22 में ही 22 को आप प्लस करेंगे तो वो नंबर डबल हो जाएगा। या फिर 22 से 2 को मल्टीप्लाई करें तब भी नंबर डबल हो जाता है। डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, कोई भी चीज़ 2 दफ़ा लेना, ठीक है। तो आप इसको 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर दे सकते हैं और 22 + 22 से भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। दैन 2000 ग्राम = डैश kg। बेटा मैंने आपको ग्राम और kg का जो टॉपिक है क्लास में एक्सप्लेन किया था। आपने ये बताना है 2000 ग्राम में कितने kg होंगे। 2000 ग्राम है अगर तो उसमें कितने kg हैं। ग्राम जो है बेटा छोटा होता है, kg बड़ा होता है। किलोग्राम आपको पता है बराबर नहीं होते। 2000 अगर ग्राम आपको गिवन है तो उसमें कितने kg हैं, कितने किलो हैं, ठीक है। यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर हियर। देन हाउ मैनी व्हील्स आर देयर ऑन 9 बाईसाइकिल्स। अगर 9 बाईसाइकिल्स हैं, बाईसाइकिल यानी कि 2 पहियों वाली साइकिल, जिसमें बाई का मतलब होता है 2 जिसके व्हील्स हों, 2 पहिए हों, ठीक है। तो 9 अगर बाईसाइकिल हैं तो उनमें कितने व्हील्स होंगे? आपको पता है एक बाईसाइकिल में 2 व्हील्स होंगे, तो 9 में कितने होंगे? आप 2 से 9 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 5 more than 90 इज़, अगर 5 को आप ले लें मोर देन 90, इसका मतलब है 90 में 5 और मोर करें, यानी कि 90 में आप 5 और ऐड करें। 5 more than 90 इज़, अगर आप 90 में 5 और ऐड करें तो क्या हो जाएगा, क्या नंबर आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे ऐड करना है। मोर देन 90 का मतलब है 90 में 5 और नंबर ऐड करें, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर नेम। आपको यहाँ नंबर नेम्स गिवन है, आपने इनकी स्पेलिंग राइट करनी है। 333, 109 एंड 1000। ओके, देन पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। अब आपको क्वेश्चन 3 में नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। 2 आपको गिवन है, दोनों को सॉल्व करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप बेटा नंबर अरेंज करते हैं तो आप कौन से नंबर से स्टार्ट करते हैं? सबसे छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और बड़े नंबर पे एंड करते हैं। फिर क्वेश्चन 4 पे आपको पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 4 में आपको नंबर्स जो दिए गए हैं आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप नंबर्स को अरेंज करेंगे, राइट करेंगे, तो आप पहले बिगर नंबर लिखेंगे और उसके बाद छोटे नंबर पे जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द
सिंबल ग्रेटर, लेस और इक्वल टू। अब आपको यहाँ सिंबल्स गिवन है, ग्रेटर का, लेस का और इक्वल टू का। आपने क्या करना है, करेक्ट सिंबल पुट करना है हर ब्लैंक में। 998 लेस है या ग्रेटर है या इक्वल है 989 के। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह आता है, आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर दोनों नंबर सेम होंगे बेटा तो इक्वल टू आएगा, अगर दोनों नंबर बराबर होंगे तो इक्वल टू आएगा। अगर पहला नंबर आपका जो है लेस है दूसरे नंबर से तो आप लेस का साइन पुट करेंगे, अगर पहला नंबर आपका ग्रेटर है तो आप ग्रेटर का साइन लगाएंगे, ठीक है। देन कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज 2। ओके, यहाँ आपको बेटा राइट द नंबर दैट कम्स। अच्छा, कुछ यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ यहाँ पे पहले जो नंबर है वो आपको जो बिफोर है वो आपको मिसिंग है, और कुछ में यहाँ बिटवीन में बेटा नंबर मिसिंग है, कुछ में यहाँ देखें 2 आफ्टर के आपको नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पे बिफोर, आफ्टर, बिटवीन का टॉपिक जो है आपको दिया गया है रिवीजन के लिए। आपने नंबर्स को राइट करना है। अगर जो 100 से बिफोर जो नंबर आता है वो आपने राइट करना है। 199 और 201 के बीच में जो नंबर आएगा वो राइट करना है। 799 के बाद जो नंबर आएगा यानी कि आफ्टर वाला है तो वो आपने राइट करना है। ये बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का टॉपिक है, आपने सॉल्व करना है। ओके, देन ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पे बेटा आपको एडिशन के सम्स दिए गए हैं अलग अलग, एक 2 डिजिट के हैं, एक 3 डिजिट के हैं, एक बेटा यहाँ पे भी 3 डिजिट का है। आपने इनको सॉल्व करना है और आपने अच्छी तरह देख लेना है कि कौन सा कैरी का है और कौन सा कैरी का नहीं है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है बेटा आपने हर सम्स पे आपने कैरी करना है, ठीक है। तो इनको आप बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे इन तीनों सम्स को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड इन द बॉक्सेस। ओके बेटा, यहाँ पे आपको 5 जो है नंबर्स की ब्लैंक्स गिवन है, जिसमें आपको 5 ही बॉक्सेस दिए हुए हैं जिनको आपने फिलअप करना है विथ एप्रोप्रिएट साइन, यानी कि जो साइन सेट होता है आपने उससे आपने वो साइन यहाँ पे आपने पुट करना है, उससे आपने अपने बॉक्सेस फिल करने हैं, ठीक है। तो बेटा ये बहुत इजी टॉपिक है, इसको अगर आप सोचें, अगर आप नंबर्स पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया है कि आपने कौन सा साइन पुट करना है। ओके, 25 प्लस 25, जब आप 25 में 25 को प्लस करेंगे तो 50 कितने हो जाएंगे बेटा? 50 जब आपने इन दोनों नंबर्स को प्लस किया तो आपके पास 50 है। देन 50 माइनस 25, इन दोनों का टोटल 50 है, 50 में से माइनस करेंगे 25 इक्वल टू 25। तो इसका मतलब है यहाँ मैंने सही साइन पुट किया है, ठीक है, प्लस का साइन बिल्कुल सही है, तभी इक्वल टू के बाद 25 जो है मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ माइनस का साइन पुट करती तो 25 माइनस 25 ज़ीरो हो जाता, 0 माइनस 25 तो कोई यहाँ पे 25 आंसर आता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है माइनस का साइन यहाँ नहीं आ सकता था। अगर आप मल्टीप्लाई करते 25 से तो 25 मल्टीप्लाई पर 25 बहुत बड़ा नंबर आ जाता, और उसमें से आप माइनस करते 25 तो आंसर 25 नहीं आता। और इसी तरह अगर डिवाइड करते तो 25 डिवाइडेड बाय 25 तो 1 आपका आंसर आता, और 1 में से आप 25 माइनस करते तब भी जो है 25 आपका आंसर नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस का साइन है वो एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है, सही साइन जो है मैंने पुट किया है। आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। देन बी 4 मल्टीप्लाई बाय 4, जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 16, और 16 में जब आप बेटा 8 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24। तो यहाँ आपने चेक करना है कि कौन सा साइन आप पुट करेंगे तो इक्वल टू के बाद जो आपका आंसर है वो सही आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैंने प्लस, अगर मैं प्लस करती
तो 4 + 4 8 हो जाते हैं, 8 में 8 और प्लस करती हूँ तो 16 हो जाते हैं, और 16 24 के बराबर नहीं होते, ठीक है। इसी तरह अगर 4 में से 4 माइनस करती तो 0 हो जाते, है ना, 0, और 0 में 8 प्लस करती तो 8 आंसर आता, वो भी 24 के बराबर नहीं होता। अगर यहाँ डिवाइड करती 4 को 4 से बेटा तो 1 आंसर आता, और 1 में जब हम 8 प्लस करते तो 9 हो जाता, और 9 भी 24 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 मेरा आंसर है, ठीक है, और 16 में जब मैं 8 प्लस करूँगी तो मेरा आंसर 24 आएगा। इट मीन्स मल्टीप्लाई साइन इज़ करेक्ट। देन सी 80 रुपीज़ 80 प्लस रुपीज़ 30 इक्वल टू 110। ये बहुत ईजी है बेटा, जाहिर सी बात है आपके पास 80 रुपीज़ है, आप उसमें और पैसे प्लस ही करेंगे तो जाके आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 110 हो गए, तो 80 में आपने जब 30 रुपीज़ और प्लस किए तो 110 हो गए, ठीक है। देन 72 अगर आप यहाँ पे प्लस करते 8 के साथ 72 में तो 80 हो जाते, वो 9 के बराबर नहीं आते, ठीक है। अगर आप माइनस करते 72 में से 8 तब भी बेटा 9 आंसर नहीं आता, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करते 72 को तो बहुत बड़ा आंसर आता, वो भी 9 के बराबर नहीं आता। लेकिन अगर आप 72 को डिवाइड करेंगे 8 से तब आपका आंसर आएगा 9। तो इसका मतलब है यहाँ पे डिवाइड का साइन करेक्ट है, ठीक है। देन ई ₹50 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू ₹0। अगर आप ₹50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से आपका आंसर 0 आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। अगर बेटा मैं यहाँ पर डिवाइड का भी साइन लगाती तब भी ये करेक्ट होता है, क्योंकि हम किसी जो है नंबर को अगर डिवाइड करते हैं 0 से या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड का साइन भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये मैंने बेटा सॉल्व कर दिया है ताकि आपको इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीप्लाई सम्स। बेटा ये मल्टीप्लिकेशन के सम्स हैं जिनमें आपने कहीं पे कैरी लेना होगा, कहीं पे कैरी नहीं लेना होगा, और आपने बहुत केयरफुली इनको सॉल्व करना है, ठीक है। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप जो है क्लास में इसको कर चुके हैं, आप अपनी बुक में भी इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आप खुद से इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। मतलब इस मल्टीप्लिकेशन के तीनों सम्स को आपने बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। ओके, देन इफ़ यू कैन ईट 2 आइसक्रीम्स ईच आवर, हाउ मैनी आइसक्रीम्स विल यू फिनिश इन 2 आवर्स। अच्छा, अगर आप खा सकते हैं 2 आइसक्रीम हर घंटे में, ईच आवर का मतलब है हर घंटे में, हाउ मैनी आइसक्रीम विल यू फिनिश इन 2 आवर्स। अगर 1 घंटे में, ईच आवर का मतलब है 1 घंटा, अगर 1 घंटे में आप 2 आइसक्रीम्स खा सकते हैं, कितनी आइसक्रीम्स आप खा सकते हैं 1 घंटे में? 2 आइसक्रीम्स। तो आप ये बताइए आप 2 घंटों में कितनी आइसक्रीम्स खा लेंगे। तो बहुत सिंपल है, ये बहुत ईजी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू डैश आइसक्रीम। कितनी आइसक्रीम्स आप खा सकते हैं? आपको पता है कि आप 1 घंटे में बेटा कितनी खाते हैं? 2 खाते हैं। तो 2 घंटों में आप कितनी खाएंगे? तो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर के साथ आपने आइसक्रीम्स लिखना है। स्टेटमेंट जो आपने 1 वर्ड देनी है वो आइसक्रीम्स लिखेंगे, ठीक है। देन कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11 और नेक्स्ट पेज, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के सम्स हैं बेटा, 3 सब्ट्रैक्शन के सम्स हैं। कहीं पे आपने बोरो करना है, कहीं पे आपने बोरो नहीं करना। बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, ये आप क्लास में बहुत बार कर चुके हैं, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको इंशाल्लाह कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। देन क्वेश्चन नंबर 12, आरफा हैज़ ₹100। आरफा के पास कितने पैसे हैं? 100 रुपीज़। शी बाइज अ टॉय कार एन अ कैन ऑफ कोला, एन अ कैन ऑफ कोको, सॉरी कोला नहीं, कोको। हाउ मच डज शी स्पेंड एंड हाउ मच डज शी लेफ्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आरफा के पास ₹100 है, उसने क्या ख़रीदा है? टॉय कार ख़रीदी है जो कि 40 रुपीज़ की है, ठीक है। टॉय कार कितने की है? 40 रुपीज़ की। और उसने कैन ऑफ कोको ख़रीदा है। कोको कहते हैं बेटा जिससे चॉकलेट बनती है, कोको वो चीज़ होती है जिससे चॉकलेट बनती है, ठीक है।
चॉकलेट की तरह का होता है, तो वो उसने ख़रीदा है, कैन ख़रीदा उसका, ठीक है। तो आपने ये बताना है हाउ मच डज शी स्पेंड, उसने कितने स्पेंड किए, कितने पैसे खर्च किए, और उसके बाद आपने बताना है हाउ मच डज शी लेफ्ट, अब उसके पास कितने रह गए। तो वेरी सिंपल, जब स्पेंड करना होगा, दो चीज़ें उसने ख़रीदी हैं, स्पेंड करना है, तो ₹40 प्लस ₹30, दोनों का टोटल ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा उसने टोटल कितना स्पेंड किया, ठीक है। फिर अब आपने बताना है उसके पास जो टोटल अमाउंट थी, यानी कि ₹100, उसके पास टोटल ₹100 थे, उसमें से उसके पास अब कितने बच गए दो चीज़ें लेने के बाद। तो उसने 40 और 30 दो चीज़ें ख़रीदी, उनका जो टोटल आएगा बेटा, जो यहाँ आंसर आएगा वो आपने लेस कर देना है टोटल अमाउंट में से। टोटल अमाउंट में से आप लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ स्पेंड में आपने दोनों की अमाउंट को प्लस करना है, और जो इसका आंसर आएगा बेटा उसमें से आप वो अमाउंट जो है आप 100 में से लेस करेंगे, तो आपके पास अमाउंट लेफ़्ट पता चल जाएगी, आपके पास अमाउंट लेफ़्ट आ जाएगी जो उसके पास, आरफा के पास पैसे बच गए, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लुक एट द क्लॉक फेस एंड रिकॉर्ड द टाइम। क्लॉक का फेस देखना है और अपने टाइम जो है राइट करना है। इट इज़ 8:30। ये देखें 8 और 9 के बीच में ये वाला जो हैंड है आपका 8 और 9 के बीच में, इट मीन्स इट इज़ 8:30, क्योंकि 6 पे है, लॉन्ग हैंड आपका 6 पे है, शॉर्ट हैंड आपका 8 और 9 के बीच में है, तो ये 8:30 हो रहा है, ठीक है। यानी कि आधा घंटा गुजर चुका है 8 बजने के बाद। इसके बाद है यहाँ पे इट इज़ 6 o'clock। वेरी इजी। अच्छा, 1 घंटा, अब ये मैं आपको नहीं बताऊँगी, आप खुद सॉल्व करेंगे। इट इज़ 2 o'clock, यू हैव टू राइट 1 hour अर्लियर। आपने यहाँ पे इस घड़ी में 2 जो है बज रहे हैं, लेकिन आपने 1 घंटा पहले का टाइम लिखना है। 1 hour अर्लियर का मतलब है 1 घंटा पहले का, ठीक है। और यहाँ पे 1 hour लेटर, यानी कि 9 बज रहे हैं तो इससे 1 घंटा आगे का टाइम लिखना है। वेरी ईजी। देन कम टू द लास्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 14, how many does each shape have? What? Faces, edges and vertices. They are talking about faces, edges and vertices in this question. Okay, there are 3 diagrams of cylinder, cube and cone. You have to write how many faces cylinder has, how many edges cylinder has, how many vertices cylinder has. Then how many faces cube has, how many edges cube has and how many vertices cube has. Then how many faces cone has, how many edges cone has and how many vertices cone has. आपको 3 जो शेप्स की यहाँ पे डायग्राम गिवन है, तो आपने बेटा उन्हीं की जो है राइट करने के, उनके कितने फेसेस होते हैं, उनके कितने एडजस्ट होते हैं, उनके कितने वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे नंबर राइट करने हैं, नंबर ऑफ़ फेसेस, नंबर ऑफ़ एडजेस एंड नंबर ऑफ़ वर्टिसेस। और ये बेटा आप नंबर में लिखेंगे, जैसे यहाँ सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं 3, तो आप यहाँ 3 इस तरह राइट करेंगे, नंबर में आपने लिखना है, ठीक है। देन कन्वर्ट मीटर एंड सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे आपको कन्वर्जन दी हुई है। ओके बेटा, कन्वर्जन का टॉपिक आपने मीटर और सेंटीमीटर का अपनी क्लास में नहीं किया, ये भी आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इजी है बेटा। आपको एक चीज़ लेकिन पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आपको पता है 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो बहुत सिंपल है, 10 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने क्या करना है, 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा बेटा 10 100s आर 1000। अच्छा, 1000 सेंटीमीटर। और ये होगा कैसे, देखें, आपने 1 1s आर 1, देन 0 0 एंड 0। आपने 10 का टेबल 100 का टेबल 10 टाइम पढ़ना है। 100 1s आर 100, 100 2s आर 200, 100 3s आर 300,
100 4s are 400, 100 5s are 500, 100 6s are 600, 100 7s are 700, 100 8s are 800, 100 9s are 900 and 100 10s are 1000, 100 10s are 1000। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इजी वे भी बता दी कि 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर आपका 1 आंसर आ जाएगा। फिर बाकी जितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं 1 2 3 दोनों में, तो आप वो ज़ीरो राइट कर देंगे, ठीक है। इस तरह आपकी कन्वर्जन जो है हो जाएगी ईजिली। फिर यहाँ पे आप किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, आपके पास है 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर, वेरी इजी, 220 सेंटीमीटर। बस ये सिंपली आपने इस तरह सॉल्व करना है। 220 सेंटीमीटर, 2 मीटर है और 20 सेंटीमीटर है। 2 मीटर का मतलब है 200 और 20 एज इट इज़ आप यहाँ लिख देंगे और सेंटीमीटर का साइन लगा देंगे। इसी तरह ये भी बहुत ईजिली हो जाएगा। 5 मीटर का मतलब है 500, 515 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह आप कन्वर्जन कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने आपको करके दिखा दी क्योंकि ये टॉपिक आपने किया नहीं है। ओके, देयर आर 6 ग्लासेस ऑन 1 ट्रे। एक ट्रे में कितने ग्लासेस हैं, 6 ग्लासेस हैं ऑन 1 ट्रे एंड 12 ग्लासेस ऑन अनदर ट्रे। और दूसरी जो है ट्रे पे कितने ग्लासेस हैं, 12 ग्लासेस हैं। हाउ मैनी ग्लासेस आर देयर ऑल टुगेदर, 6 ग्लासेस प्लस 12 ग्लासेस। अब आप बेटा यहाँ पे स्पेस आपके लिए कम है तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे कि 6 आपने अच्छा बताया ऑल टुगेदर का सम से एक ट्रे पे जो है 6 ग्लासेस हैं और दूसरे पे 12 ग्लासेस हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोनों को ऐड अप करना है। दोनों का हाउ मैनी ग्लासेस, दोनों का ऐड कर लेंगे 6 प्लस 12 और जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ आपने ग्लासेस लिखना है, ज़रूर ग्लासेस लिखेंगे, ठीक है। दोनों ट्रेस पे कितने ग्लासेस हैं, ठीक है। देन डिवाइड द फॉलोइंग, ऑल्सो मेंशन द डिवाइजर एंड डिविडेंड। अच्छा, अब आपने इनको डिवाइड करना है और उस पर मेंशन करना है कि डिवाइज़र कौन सा है और डिविडेंड कौन सा है। ओके बेटा, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय अंदर 72 है। तो बेटा जो बाहर का नंबर होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जिस नंबर का हम टेबल पढ़ रहे होते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं नंबर को, जो बड़ा नंबर होता है उसको जिसको हम छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं, वो आपका डिवाइज़र होता है। वो आपका क्या होता है, डिवाइज़र। ये चीज़ मैंने आपको जब डिवीज़न का टॉपिक करवाया था तब भी मैंने आपको समझाई थी कि बाहर वाला जो नंबर होता है वो डिवाइज़र होता है और जो अंदर का नंबर होता है वो आपका डिविडेंड होता है ना, वो डिविडेंड होता है। और जो आपका आंसर आता है, जैसे आप 8 का टेबल 72 तक आप रीड करेंगे तो जो आपका आंसर होगा वो क्वोशंट होता है। वैसे यहाँ पे आपसे क्वोशंट के बारे में नहीं पूछा है, डिवाइज़र और डिविडेंड के बारे में पूछा है। तो बहुत ईजी है, आप इसमें ईजिली बता सकते हैं कि 8 इज़ डिवाइज़र, 8 आपका डिवाइज़र है और जो 72 है वो आपका डिविडेंड है। बेटा आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आप बाकी 2 उसी तरह सॉल्व कर लें। ओके, 8 9s आर 72, 8 के टेबल में 72 9s आता है, तो मैं यहाँ 9 लिख दूँगी अपना आंसर। अब मैं यहाँ पे 8 जो है मेरा डिवाइज़र है, तो मैं इस तरह बता रही हूँ डिवाइज़र, और ये मेरा 72 है डिविडेंड, तो मैं इसको यहाँ बता रही हूँ डिविडेंड, ठीक है। आपने इसी तरह से सॉल्व करना है क्लास 2, डिवाइज़र, डिविडेंड और आंसर ऊपर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह ये रिमेनिंग 2 आपने 12 का टेबल रीड करना है और एक यहाँ पे आपने 4 का टेबल रीड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, सबा ईट्स 56 grapes, समिया ईट्स 118. How many grapes do they eat all together? सबा ने 56 grapes खाए, समिया ने 118 grapes खाए, ठीक है। तो दोनों ने मिला के कितने खाए, आप बेटा यहाँ जगह स्पेस कम है तो आप इस जगह पे इन दोनों को टोटल कर लेंगे।
यहाँ आपने छोटा सा ग्रैप्स लिख देना है, ठीक है। इस तरह आप सॉल्व करेंगे। बेटा ये वीडियो आपके लिए इसलिए ही बनाई जा रही है ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो वर्कशीट को सॉल्व करने में। आप चाहें तो यहाँ पे भी आप जो है हॉरिजॉन्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह सॉल्व करेंगे और फिर आंसर देंगे तो आपको ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। देन 9 पैकेट्स ऑफ क्रेयॉन कॉस्ट ₹72। जो 9 पैकेट्स थे क्रेयॉन की उनकी कॉस्ट थी 72। 9 पैकेट्स थे टोटल और उनकी कितनी कॉस्ट थी 72, यानी कि ज़्यादा चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ की यानी कि 9 पैकेट्स की, एक चीज़ की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, 9 पैकेट्स की बात हो रही है और उनकी कॉस्ट टोटल बताई गई है 72। आपने ये बतानी है कि एक पैकेट की कॉस्ट क्या है, एक पैकेट की कॉस्ट क्या है। तो आप डिवाइड कर देंगे 72 को 9 से। जब भी बेटा ज़्यादा चीज़ मतलब ज़्यादा अमाउंट बताई गई होती है और ज़्यादा चीज़ों की अमाउंट पता होती है या ज़्यादा चीज़ के बारे में हमें पता होता है, कम चीज़ के बारे में पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिवीज़न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 72 आपको पता है और 9 आपको पता है। 72 का आपने 9 से डिवाइड करना है तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कॉस्ट में है तो आप उसके साथ रुपीस लगाएंगे, ठीक है। 72 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू डैश रुपीस, ठीक है। देन कंप्लीट देन चेक। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है और चेक करना है, यहाँ एडिशन करेंगे, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा उसको यहाँ कॉपी डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉपी डाउन करना है, चेक के लिए आप माइनस करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा उसको यहाँ कॉपी डाउन करना है, ठीक है। फिर 36 को यहाँ कॉपी डाउन करना है, फिर जो आपका आंसर है उसमें से 36 को लेस करेंगे तो आपका आंसर 24 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 24 आना चाहिए तो आपका यानी कि आंसर आपका जो सम्स होगा वो सही है। इसी तरह यहाँ पे आपने पहले माइनस करना है। आप जब पहले माइनस कर लेंगे जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ आप राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ कॉपी डाउन करेंगे, फिर आपने 26 को सामने कॉपी डाउन करना है। अब ये प्लस माइनस का था तो आपने प्लस करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर दोनों नंबर्स को प्लस करके जो आपका टोटल आएगा वो 54 होना चाहिए, ओके। क्लास 2 यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन वेरी गुड हैंड राइटिंग। बेटा आप वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं, किसी भी बड़े से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और इसको बेटा टाइमली आपने सबमिट भी करवाना है और ये खुद आपने कोशिश करनी है कि आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि आपका रिविजन है मैथ्स के सारे टॉपिक्स का, ओके। क्लास 2 टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।